हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है 50 शेड्स डार्कर, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था और ये 50 शेड्स ऑफ ग्रे मूवी का दूसरा पार्ट है। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग क्रिस्टीन को देखते हैं, जिसे डरावने सपने आ रहे होते हैं। वो सपने उसके बचपन के होते हैं। वो देखता है बचपन में कोई आदमी उसे पीट रहा है। वहीं दूसरी ओर हम लोग एना को देखते हैं, जो कि अब सिएटल में जॉब करती है। क्रिस्टीन उसे गुड लक विश करने के लिए फूल भेजता है। एना के बॉस का नाम जैक है। एना से पहले काम करने वाले यहाँ 3 लड़कियां ऑलरेडी जॉब छोड़ चुकी हैं और एना यहाँ चौथी लड़की है। इसके बाद एना एक एग्जीबिशन में जाती है। वहाँ वो देखती है उसी की तस्वीर वाली बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ लगी हुई हैं। एना को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो अपने दोस्त से इसके बारे में पूछती है। उसका दोस्त उससे कहता है, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता तब तुम यहाँ नहीं आती। वहाँ पर एक लेडी आती है और वो कहती है एना के सारे फोटोज किसी ने खरीद लिए हैं। ये जानकर ये सारे लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद एना के दोस्त यहाँ से चले जाते हैं। हे मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। उसी वक्त क्रिस्टीन यहाँ आता है। एना उससे कहती है, अच्छा तो तुम हो जिसने मेरी सारी फोटोज खरीद ली है। क्रिस्टीन कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई तुम्हें देखे। इसके बाद वो एना को डिनर के लिए इनवाइट करता है। एना उसकी बात मान जाती है। डिनर करते हुए क्रिस्टीन उससे बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन एना उससे कहती है, मैं तुम्हारी शर्तों को पूरा नहीं कर सकती हूँ। क्रिस्टीन उससे कहता है, ठीक है, हमारे बीच कोई भी शर्तें नहीं होंगी। एना उससे कहती है, हमारे बीच कोई सीक्रेट्स भी नहीं होना चाहिए। क्रिस्टीन यहाँ उसकी सारी बातों को मान जाता है और वो उससे कहता है, अब तुम जैसा कहोगी बिल्कुल मैं वैसा ही करूंगा। ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टीन एना को उसके घर तक छोड़ता है। रात में जब एना अपने घर के खिड़की को बंद कर रही होती है, तभी वो नीचे एक लड़की को देखती है, जो कि एना की तरफ ही देख रही थी और उसे घूरे जा रही थी। एना को इस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगले दिन जब एना क्रिस्टीन से मिलने के लिए जा रही होती है, तभी रास्ते में फिर से वही लड़की उसे मिलती है। एना उससे पूछती है, क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं? वो लड़की कहती है नहीं, और वो एना को कुछ बताने वाली थी। लेकिन उसी वक्त एना का बॉस यहाँ आ जाता है और वो एना को लेकर एक बार में जाता है। लेकिन उसी वक्त क्रिस्टीन भी वहाँ आ जाता है। क्रिस्टीन यहाँ आकर जैक को बताता है, एना मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो एना को लेकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ से निकलने के बाद एना उससे कहती है, तुम्हें मेरे बॉस से इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद ये दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। इसके बाद ये लोग घर जाते हैं। यहाँ क्रिस्टीन एना के साथ कुछ नहीं कर रहा होता है, लेकिन एना उसे उकसाती है और उसे सेड्यूस करती है। इसके बाद क्रिस्टीन भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और ये दोनों यहाँ इंटीमेट होते हैं। सुबह जब ये दोनों उठते हैं, तब एना क्रिस्टीन को $24,000 का चेक वापस करती है, जो कि क्रिस्टीन ने पहले उसे दिया था। क्रिस्टीन उससे कहता है, तुम ये रख लो, क्योंकि मैं हर 15 मिनट में इतने पैसे कमा लेता हूँ। लेकिन एना उस चेक को फाड़ देती है और वो उससे कहती है, मैं तुम्हारे पैसे नहीं रखना चाहती हूँ। इसके बाद क्रिस्टीन उठकर अपने मैनेजर को कॉल करता है और वो कहता है, एना के अकाउंट में $24,000 ट्रांसफर कर दो। एना उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन क्रिस्टीन नहीं रुकता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ क्रिस्टीन एना से कहता है, मेरे पेरेंट्स ने एक चैरिटी पार्टी रखी है और उन्होंने मुझे भी वहाँ इनवाइट किया है। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। एना उससे कहती है, मेरे पास पार्टी के लिए ड्रेस नहीं है। क्रिस्टीन कहता है, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। उसी वक्त एना को फिर से वही लड़की दिखाई देती है। एना क्रिस्टीन को बताती है, मैंने अभी एक लड़की को यहाँ देखा था, जो कि कुछ दिन पहले मेरे घर के बाहर खड़ी थी और उसे मैंने अपने ऑफिस के बाहर भी देखा है। वो मेरा नाम भी जानती है और उसके हाथों में पट्टी बंधी हुई है। पट्टी का नाम सुनते ही क्रिस्टीन एना से कहता है, अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन एना क्रिस्टीन के बिहेवियर को देखकर समझ जाती है कि क्रिस्टीन भी उस लड़की को जानता है। घर पहुंचने के बाद एना क्रिस्टीन से उस लड़की के बारे में पूछती है। क्रिस्टीन उसे पहले मना करता है, लेकिन बाद में वो बताता है और वो कहता है, 2 साल पहले मेरा और उस लड़की के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था और उस लड़की का नाम लीला विलियम्स है। एना पूछती है, फिर क्या हुआ? क्रिस्टीन कहता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी वो मेरे से रिश्ता रखना चाहती थी और वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसके साथ सारा रिश्ता खत्म कर दिया। इसके बाद उस लड़की की शादी हो जाती है, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसका पति मारा जाता है। इसके बाद वो लड़की पागल हो गई। वो कहता है, जब मैं और तुम जॉर्जिया में थे तब उस लड़की को हमारे बारे में पता चला और उसने अपनी कलाई काट ली। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन मैं जब तक हॉस्पिटल पहुंचता वो लड़की वहां से जा चुकी थी। क्रिस्टीन आज तक जितनी भी लड़कियों के साथ रहा था उसके पास उनकी फाइल थी। एना उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पास मेरा भी फाइल है? क्रिस्टीन उसे उसका फाइल निकालकर दिखाता है। एना उससे कहती है, मैं जिस कंपनी में जॉब करती थी तुमने उस कंपनी को ही खरीद लिया। और वो कहती है, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, बल्कि ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे बॉस हो और तुम मुझे हर चीज में कंट्रोल करना चाहते हो। मुझे तुम्हारे $24,000 भी नहीं चाहिए थे, लेकिन तुमने उन पैसों को जबरदस्ती मेरे अकाउंट में डलवा दिया।
एना उससे कहती है मैं हमारे बीच का रिश्ता मजबूत करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से समझना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने पास आने नहीं देते हो और ना ही खुद को छूने देते हो। इसके बाद क्रिस्टिन उसे अपने बेडरूम में लेकर जाता है। क्रिस्टिन उसे एक लिपस्टिक से अपने बॉडी में लाइन खींचने के लिए बोलता है। लाइन खींचने के बाद क्रिस्टिन उससे कहता है ये तुम्हारी बाउंड्री है, तुम इसके अंदर के हिस्से को नहीं छू सकती हो। इसके बाद हम लोग क्रिस्टिन और एना को पार्टी में देखते हैं जो कि क्रिस्टिन की मॉम ने ऑर्गेनाइज किया है। इस पार्टी में चीजों को बेचा जाता है और यहाँ बहुत सी चीजों की बोली लगाई जाती है ताकि यहाँ से आए हुए पैसों को चैरिटी में दिया जा सके। क्रिस्टिन के घर में 1 हफ्ते की वेकेशन की बोली लगती है। एना उसकी बोली $24,000 लगा देती है। ये पैसे वही थे जो कि क्रिस्टिन ने अपने मैनेजर से बोलकर एना के अकाउंट में डलवाए थे। एना जब वॉशरूम में जाती है तब उसे एक लेडी मिलती है और इस लेडी का नाम एलेना है और ये लेडी वही है जिसके साथ क्रिस्टिन के अफेयर थे जब क्रिस्टिन बहुत छोटा था और इसी ने क्रिस्टिन को उन टॉयज का इस्तेमाल करना सिखाया है जो कि वो इंटीमेट होने के दौरान यूज करता है। क्रिस्टिन के मन में आज जो भी अजीब सा है वो इसी लेडी की वजह से है। एना उस लेडी को देखकर बहुत गुस्सा होती है और वो कहती है मुझे सब कुछ पता है कि तुमने क्रिस्टिन के साथ बचपन में क्या किया है। वो लेडी एना से बोलती है मैंने तो बस क्रिस्टिन को सहारा दिया था। वो कहती है मुझे तुम ऐसी लड़की नहीं लगती हो जो कि दूसरे के कंट्रोल में रहना पसंद करे, इसलिए अगर तुम अपनी और क्रिस्टिन की खुशी चाहती हो तब तुम क्रिस्टिन की लाइफ से चली जाओ। एना उसे बोलती है तुम हमारे बीच के रिश्ते को कभी नहीं समझ सकती हो और तुम हम दोनों से बहुत दूर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो क्रिस्टिन के पास आती है और वो उसे बोलती है मुझे घर जाना है। क्रिस्टिन भी उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन जाने से पहले वो एलिना को देख लेता है और वो समझ जाता है एलिना ने ही एना से कुछ कहा है। क्रिस्टिन का बचपन बहुत दर्द भरा था क्योंकि जब क्रिस्टिन बहुत छोटा था तब उसकी माँ की मौत हो गई थी और वो अकेला अपनी माँ की बॉडी के साथ 3 दिनों तक बैठा था। उसकी माँ एक ड्रग एडिक्ट औरत थी। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है वहाँ क्रिस्टिन की मुलाकात ग्रेस से होती है जो कि अभी उसकी माँ है। ग्रेस ने क्रिस्टिन को अडॉप्ट किया था। जब ये लोग वापस जाने के लिए गाड़ी के पास पहुँचते हैं तब ये लोग देखते हैं किसी ने एना की गाड़ी की बहुत बुरी हालत कर दी है। ये काम उसी लड़की का था जो कि काफी दिनों से एना का पीछा कर रही होती है। एना अपनी कार को देखकर बहुत दुखी होती है। वहीं क्रिस्टिन भी एना के लिए फिक्र करने लगता है। इधर एना जब अपने ऑफिस पहुंचती है तब उसका बॉस उससे कहता है तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क चलोगी क्योंकि वहाँ मुझे असिस्टेंट की जरूरत है। एना उसके साथ जाना नहीं चाहती है, लेकिन जैक उसका बॉस था इसलिए वो मना भी नहीं कर सकती है। जब ये बात वो मैसेज करके क्रिस्टिन को बताती है तब क्रिस्टिन उसे जाने से मना कर देता है। क्रिस्टिन उससे कहता है हम इस बात को बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि उस वक्त क्रिस्टिन एक मीटिंग में होता है। एना जब मिलने के लिए क्रिस्टिन के पास जाती है तब ये लोग फिर से इंटीमेट होते हैं। यहाँ क्रिस्टिन अपने हिसाब से एना के साथ इंटीमेट होता है और एना भी उसे ऐसा करने देती है। इसके बाद जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तब एना क्रिस्टिन से बोलती है मुझे न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, लेकिन क्रिस्टिन एना को जाने नहीं देना चाहता था और वो उससे कहता है अगर तुम्हें न्यूयॉर्क जाना है तब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। एना क्रिस्टिन की बात मान जाती है क्योंकि क्रिस्टिन नहीं चाहता है कि एना जैक के साथ अकेले जाए। इसके बाद एना जैक के पास जाती है और उसे अपने न्यूयॉर्क जाने से मना कर देती है। उसी वक्त जैक उसके करीब आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। उस वक्त ऑफिस में कोई भी नहीं होता है, लेकिन एना उसके टांगों के बीच में जोर से लात मारती है और जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। जब वो भागते हुए बाहर निकलती है उसी वक्त क्रिस्टिन यहाँ आ जाता है। वो क्रिस्टिन को कहती है जैक ने मुझे छूने की कोशिश की है। क्रिस्टिन बहुत गुस्सा होता है और वो कहता है मैं जैक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एना उसे अंदर जाने से मना करती है। लेकिन क्रिस्टिन अपने बॉडीगार्ड को अंदर भेज देता है। बाद में हम लोग देखते हैं जैक को नौकरी से निकाल दिया जाता है और क्योंकि एना अपने काम में बहुत माहिर थी इसलिए एना को उसकी जगह में पोस्टिंग दे दी जाती है। एना को ये जानकर बहुत खुशी होती है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक डाउट था। वो सोचती है कहीं ये सब क्रिस्टिन ने तो नहीं किया है। जब वो क्रिस्टिन से मिलती है तब इस बारे में वो बात करती है और उससे पूछती है क्या तुमने ये सब किया है। क्रिस्टिन उससे कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है क्योंकि तुम अपना काम बहुत अच्छे से करती हो। यहीं पे क्रिस्टिन उससे कहता है तुम मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। एना क्रिस्टिन की बात मान जाती है। एक दिन एना ऑफिस में आती है, क्रिस्टिन भी उसके साथ होता है। वो अपना सामान लेने के लिए ऑफिस में ऊपर जाती है। जब वो पीछे पलट कर देखती है तब यहाँ वही लड़की होती है जो कि काफी वक्त से उसका पीछा कर रही होती है, जिसका नाम लैला है। और वो कहती है क्रिस्टिन तुम्हारे साथ बेड पर सोता है और वो तुमसे प्यार करता है। वो तुम्हारे साथ वो सब कुछ करता है जो उसने मेरे साथ कभी नहीं किया। आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है। इसके बाद वो गन निकालकर एना की तरफ पॉइंट करती है। एना उसे कहती है मेरे पास कुछ भी स्पेशल नहीं है, एक दिन क्रिस्टिन मुझे भी तुम्हारी तरह छोड़ देगा। एना उसे इसलिए ऐसा कहती है ताकि वो गन नीचे कर दे, लेकिन वो गुस्से से हवा में फायर करती है। इस आवाज को सुनकर क्रिस्टिन भी वहाँ आ जाता है। क्रिस्टिन उस लड़की को बोलता है मेरी तरफ देखो। इसके बाद क्रिस्टिन उसके पास जाता है और उससे धीरे से गन ले लेता है। इसके बाद वो उस लड़की को ऑर्डर देता है तुम बैठ जाओ, और वो लड़की घुटनों के बल बैठ जाती है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान अपने पालतू जानवर को ऑर्डर दे रहा है। वो लड़की क्रिस्टिन के हर ऑर्डर को फॉलो करती है। ये सब देखकर एना बहुत हैरान होती है। क्रिस्टिन एना से कहता है तुम घर जाओ। क्रिस्टिन का ड्राइवर उसे नीचे लेकर जाता है, लेकिन एना उसके साथ जाने से इनकार कर देती है क्योंकि वो क्रिस्टिन से बहुत गुस्सा थी। इसके बाद वो कहीं और चली जाती है। काफी देर से एना का कुछ भी पता नहीं था। क्रिस्टिन को बहुत फिक्र होती है।
लेकिन कुछ देर बाद एना खुद ही वापस आ जाती है। क्रिस्टिन उससे कहता है मैं काफी देर से बहुत परेशान हूँ, मैंने तुमसे घर जाने को कहा था और तुम्हारे पास तुम्हारा फोन भी नहीं था। एना उससे कहती है मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा था, तुम बिल्कुल बदल गए थे। क्रिस्टिन एना से कहता है उसके पास गन था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। एना इन दोनों के बारे में सोचने के लिए क्रिस्टिन से फिर से कुछ टाइम मांगती है और एना यहाँ से जाने लगती है। क्रिस्टिन उससे कहता है मुझे छोड़कर मत जाओ। इसके बाद क्रिस्टिन एना के सामने ठीक उसी तरह बैठ जाता है जैसे वो लड़की क्रिस्टिन के सामने बैठी थी। एना को ये देखकर अच्छा नहीं लगता है और वो भी क्रिस्टिन के सामने बैठ जाती है। एना उससे कहती है तुम्हें अभी ये सब नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में तुम मेरे साथ भी ऐसा करोगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि तुम्हें ये सब क्यों चाहिए। क्रिस्टिन उससे कहता है ये मेरा शौक नहीं है, लेकिन मुझे उन लड़कियों को दर्द देने में मजा आता है जो कि तुम्हारी तरह दिखती हैं। एना उससे पूछती है मेरी तरह या तुम्हारी माँ की तरह। क्रिस्टिन उससे कहता है हाँ, और वो कहता है जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी तब मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। इसके बाद वो उसका हाथ लेकर अपने दिल पर रखता है। इससे पहले आज तक उसने किसी को भी यहाँ पर छूने नहीं दिया था और ना ही एना ने आज तक उसे यहाँ पर टच किया था। क्रिस्टिन उससे कहता है मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। एना ये सुनकर बहुत खुश होती है। अगली सुबह क्रिस्टिन एना से ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। एना उसे यहाँ कुछ भी नहीं बोलती है। एना को यह बात पता चलती है कि संडे को क्रिस्टिन का बर्थडे है और वो इससे पहले ही अपने बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला है। उसके जाने से पहले एना उसे एक गिफ्ट देती है और वो उसे कहती है इसे अपने बर्थडे वाले दिन पर खोलना। इसके बाद क्रिस्टिन अपने बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है। जब वो वहाँ से आ रहा होता है तब वो अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर खुद ही चलाता है क्योंकि क्रिस्टिन को हेलीकॉप्टर चलाना बहुत पसंद है। लेकिन वहीं क्रिस्टिन का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। एना और क्रिस्टिन की पूरी फैमिली इस न्यूज को टीवी पर देखती है और ये लोग बहुत सैड होते हैं। ये सारे लोग बहुत परेशान थे। लेकिन कुछ ही देर बाद न्यूज आती है क्रिस्टिन और उसकी असिस्टेंट बिल्कुल ठीक है। कुछ देर बाद क्रिस्टिन अपने घर में पहुंचता है। उसे यहाँ देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। उसे देखकर एना उसके गले से लग जाती है। इसके बाद ये सारे लोग मिलकर डिनर करते हैं। जब क्रिस्टिन के सारी फैमिली वाले यहाँ से चले जाते हैं तब एना उसके पास आकर उससे पूछती है मैंने जो गिफ्ट दिया था क्या वो अब भी तुम्हारे पास है। क्रिस्टिन कहता है हाँ। जब वो उस गिफ्ट को खोलता है तब उसमें यस लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि एना शादी के लिए हाँ कह देती है। ये जानकर क्रिस्टिन बहुत खुश होता है और एना भी बहुत खुश थी क्योंकि अब वो भी क्रिस्टिन के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती है। अगले दिन जब क्रिस्टिन की बर्थडे पार्टी होती है तब क्रिस्टिन सबके सामने ये ऐलान करता है कि वो एना से शादी करने वाला है। वहाँ पर एलिना भी होती है जो कि क्रिस्टिन की मॉम की फ्रेंड है। जब एलिना ये सुनती है तब बिल्कुल खुश नहीं होती है। जब एना एलिना से मिलती है तब एलिना एना से कहती है तुम एक लालची लड़की हो क्योंकि तुम पैसों के लिए क्रिस्टिन के पास आई हो क्योंकि क्रिस्टिन शादी के लायक नहीं है। एना को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और उसके हाथ में वाइन की बोतल होती है जिसे वो उसके चेहरे पर फेंक देती है। तभी क्रिस्टिन यहाँ आता है और वो उसे टिश्यू पेपर देकर उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। एलिना क्रिस्टिन से बोलती है ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्रिस्टिन उससे कहता है ये तुम तय नहीं करोगी, तुमने ही बचपन में मुझे बर्बाद किया था, लेकिन एना ने मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दिया है। लेकिन उसी वक्त क्रिस्टिन की मॉम यहाँ आ जाती है और वो एलिना को एक जोरदार थप्पड़ मारती है क्योंकि क्रिस्टिन की लाइफ को इसने बर्बाद किया था और अब फिर से वो इसकी लाइफ को बर्बाद करना चाहती है। इसके बाद एलिना यहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्रिस्टिन एलिना से सारे रिश्ते तोड़ देता है। एलिना उसकी बिजनेस पार्टनर भी होती है और वो सारे बिजनेस डील भी उसके साथ तोड़ देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रिस्टिन घुटनों पर बैठकर एना को प्रपोज करता है और वो उसकी तरफ रिंग बढ़ाकर ये पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एना बहुत खुश होकर उससे हाँ बोलती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग जैक को देखते हैं जो कि एना का बॉस था। वो इनकी खुशियों से बहुत जेलस था और वो गुस्से भरे नजरों से इन लोगों को देख रहा होता है और अब वो इन लोगों से बदला लेना चाहता है क्योंकि इन लोगों ने उसकी लाइफ खराब कर दी है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ये इस मूवी का दूसरा पार्ट था। इसके आगे की कहानी हम लोग 50 शेड्स ऑफ ग्रे के पार्ट 3 में देखेंगे। अगर आप